like, share, subscribe, and press bell icon. दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में लोकल अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्दों के बारे में। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं चलो या चलना, तो इसको अरबी में हम कहते हैं यल्ला यमशी। अब यहाँ पे दो शब्द, एक है चलो, दूसरा है चलना। वैसे ही अरबी में भी दो शब्द है, एक है यल्ला, दूसरा है यमशी। मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि आगे वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं और चलना को अरबी में यमशी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जुमले मैं आपको बना के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि चलो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी यल्ला कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यमशी कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहीं बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं या खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हालत में है और हमको कहना है कि चलो चलते हैं, हम लोग कहते हैं ना चलो चलते हैं, तो यहाँ पे जो चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। अभी यहाँ पे चलते हैं तो अरबी में यमशी कहेंगे। दोनों शब्द यहाँ पे एक साथ में इस्तेमाल करेंगे। चलो चलते हैं तो यल्ला यानी चलो और चलते हैं यानी यमशी। तो दोनों एक साथ बोलेंगे, चलो चलते हैं अरबी में कहेंगे यल्ला यमशी, यल्ला यमशी यानी चलो चलते हैं। जैसे कोई आदमी आपके पास है, चाहे खड़ा है या बैठा है या किसी भी हालत में है, अब आपको कहना है उसे कि चलो बैठो। खड़ा है अगर तो कहना चलो बैठो, कुर्सी पर, गाड़ी पे, कहीं पे भी, तो वहां पर जो चलो शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, उसके लिए अरबी में कहेंगे यल्ला। और बैठो के लिए इजलिस, चलो बैठो कहेंगे यल्ला इजलिस, यल्ला इजलिस यानी चलो बैठो। यहाँ पे यमशी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यमशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। जैसे गाड़ी चल रहा है, आदमी चल रहा है, तो वहां पे यमशी बोलते हैं। लेकिन ऐसे कहना होगा चलो बैठो तो कहेंगे यल्ला इजलिस। जैसे कहना हो चलो आओ, चलो आओ, तो वहां पर भी बोलेंगे यल्ला। यल्ला का मतलब चलो और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो चलो आओ कहना होगा, कहेंगे यल्ला ताल, यल्ला ताल। चलो आओ अरबी में कहेंगे यल्ला ताल। जैसे कहना हो चलो खाओ, चलो खाओ कहेंगे यल्ला अकिल, यल्ला अकिल। यल्ला का मतलब चलो और अकिल का मतलब खाओ। तो चलो खाओ कहना होगा, कहेंगे यल्ला अकिल। अगर कहना हो चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, किसी से कहना हो कि चलो सो जाओ, तो यहां पर भी बोलेंगे यल्ला, और सो जाओ तो कहेंगे नौम, यल्ला नौम मतलब चलो सो जाओ, चलो सो जाओ कहेंगे यल्ला नौम, यल्ला नौम यानी चलो सो जाओ। यल्ला का मतलब चलो और सोने को अरबी में नौम कहते हैं। जैसे कहना होगा अब हम चलते हैं, किसी से हम इजाजत लेते हैं ना कि अब हमें चलते हैं या अब मैं जा रहा हूं, तो वहां पर बोलेंगे अलान यमशेना, अलान यमशेना। अलान का मतलब होता है अब, और यमशेना यानी खुद को चलने के लिए आदमी बोला है कि मैं अब चल रहा हूं या जा रहा हूं, तो वहां पर कहेंगे अलान यमशी। अगर एक आदमी खुद के लिए बोलना है तो कहेंगे अलान यमशी। लेकिन आपके साथ में दो आदमी है अगर, तो कहना है कि चलो अब हम चलते हैं, यानी दोनों आदमी के लिए इजाजत लेना है, तो वहां पर कहेंगे अलान यमशेना। यमशेना ना का मतलब इसमें जो है, यमशी का मतलब चलना होता है, और ना शब्द आखिरी में जो हमने मिलाया है इसका मतलब हो गया जमा, यानी हम हो गया। तो चलो हम चलते हैं तो कहेंगे यमशेना यानी हम चलते हैं। यमशी कहेंगे तो मैं चलता हूं, लेकिन यमशेना कहेंगे तो हम चलते हैं। तो अलान यमशेना यानी अब हम चलते हैं। अब अगर खुद के बारे में खाली कहना है अकेले के लिए तो कहेंगे अलान अना यमशी। अलान यानी अब, अना का मतलब मैं और यमशी का मतलब चलता हूं। अब यहाँ पे यल्ला शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैं चलता हूं तो अलान अना यमशी यानी अब मैं चलता हूं। अब इसको बोलने का एक दूसरा भी तरीका है, बोल सकते हैं अब मैं जाता हूं, जैसे अब मैं चलता हूं या अब मैं जाता हूं या अब मैं जा रहा हूं, बात सेम सेम है, लेकिन अरबी का सेंटेंस वैसे ही बदल जाता है जैसे हिंदी में बोलने का अंदाज बदलता है। तो यहाँ पे कहेंगे अलान अना रो, अलान अना रो। अलान का मतलब अब, अना का मतलब मैं, और रो का मतलब जा रहा हूं या जाता हूं। ठीक है, और पीछे मैंने बताया चलता हूं तो वहां पे कहेंगे यमशी। अब यहाँ पे जाता हूं तो कहेंगे रो। दोनों का मतलब सेम सेम है, लेकिन बस बोलने का थोड़ा अंदाज अलग है। तो अब मैं जाता हूं कहेंगे अलान अना रो। अगर मान लीजिए आपको कहना है कोई चीज है
किसी से पूछना कि यह चलेगा, जैसे कोई मशीन बनवा रहे हैं, कोई चीज है और कोई सामान खराब रहता है, आदमी कहता दिखाता है ना किसी को यह चलेगा, तो वहां पे अरबी में कहेंगे वुश हादा यमसी, वुश हादा यमसी। वुश का मतलब होता है क्या, हादा का मतलब यह, और यमसी का मतलब चलेगा। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कपड़ा फटा हुआ है, कोई कहता है ये पहन लूं चलेगा, तो वहां पे यमसी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या यह चलेगा, कहेंगे वुश हादा यमसी। जैसे मान लीजिए कोई पैसा आपके पास है और पैसा फटा हुआ है, दुकान पर आप जा रहे हैं, तो आपको वहां पे कहना है कि क्या यह पैसा चलेगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में पूछना है क्या यह चलेगा, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो उस हादा फुलूस यमसी, उस का मतलब क्या, हाजा का मतलब यह, और फुलूस का मतलब पैसा, और यमसी का मतलब चलना होता है। तो क्या यह चलेगा, तो कहेंगे उस हादा यमसी फुलूस, या फुलूस यमसी, यानी आगे पीछे शब्दों को करके बोल सकते हैं। उस मतलब क्या, यह यानी हादा, पैसा यानी फुलूस, और चलेगा यानी यमसी। यह नहीं चलेगा, अगर कहना हो कि यह नहीं चलेगा, कहेंगे हादा मु यमसी, हादा मु यमसी। अब यहाँ पे मुंह शब्द हमने इस्तेमाल किया है, तो मुंह का मतलब भी होता है नहीं, और माँ का मतलब भी होता है नहीं। एक ही शब्द है, उसको दो तरीके से बोलते हैं। तो हादा मु यमसी बोल सकते हैं, या हादा माँ यमसी बोल सकते हैं। मतलब हादा का मतलब यह, और मुंह या माँ का मतलब नहीं, और यमसी का मतलब चलेगा। दोस्तों पीछे के वीडियो मैंने बताया था कि बोलना को अरबी में गुल कहते हैं और बात करना को अरबी में कलाम कहते हैं, और मैंने बताया था कि अगले वीडियो में इसके बारे में यहाँ से डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो बोलना को अरबी में गुल कहते हैं और बात करना को अरबी में कलाम कहता है। अभी यहाँ बोलना जो है ना, ये दो तरीके से आता है, एक होता है गुल और दूसरा होता है गाल। गाल का मतलब भी बोलना होता है और गुल का मतलब भी बोलना होता है। अभी कौन कहाँ पर गाल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर गुल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और कहाँ पे कलाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये मैं आगे बता रहा हूं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को यहां तक आपने देखा है और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। अब मान लीजिए आपको जहां पे भी कहना हो बोलो या कहो, बोलो या कहो, यानी सामने कोई है उससे कहता है बोलो या कहो, तो वहां पर कहेंगे गुल। लेकिन अगर आपको कहना है कि बोला, किसी ने बोला या कहा, तो वहां पर कहेंगे गाल। मतलब इससे साबित ये होता है कि बोला या कहा, यानी कुछ देर पहले बोला या कुछ देर पहले कहा, यानी ये बीते हुए समय के लिए होगा। और बोलो और कहो जो ये शब्द, इससे मालूम होता है कि अभी शुरुआत करना है, ठीक है। तो जहां पे ऐसा आएगा बोलो या कहो, वहां पर गुल बोलेंगे, और जहां पे बोला या कहा यानी बीते हुए समय के लिए है, तो वहां पर कहेंगे गाल, यानी बोला या कहा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहना होगा बोलो यह मेरा है, कोई भी सामान है और आपको कहना है किसी से बोलो यह मेरा है। मान लीजिए बोलो यह घर मेरा है, बोलो यह जगह मेरा है, बोलो यह सामान मेरा है, बोलो यह दोस्त मेरा है, कोई भी चीज है बोलो कहना होगा, वहां पर कहेंगे गुल हादा हग्गी। गुल का मतलब बोलो, हादा का मतलब यह, और हग्गी का मतलब मेरा है। बोलो यह मेरा है, कहेंगे गुल हादा हग्गी, मतलब बोलो यह मेरा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहना हो उसने कहा यह मेरा नहीं है, उसने कहा किसने, किसी ने भी कहा, यानी यह मेरा नहीं है। कहा मतलब कह के चला गया है या बीता हुआ समय कुछ देर के निकल गया है, तो उसने कहा यह मेरा नहीं है, तो वहां पर कहेंगे गाल हु हादा मलान माफी। गाल मतलब कहा, हु का मतलब उसने, तो उसने कहा कहना होगा तो कहेंगे गाल हु। और हाजा का मतलब यह, मलान का मतलब मेरा। पीछे मैंने बताया हग्गी, हग्गी का मतलब भी मेरा होता है और मलान का मतलब भी मेरा होता है। माफी का मतलब नहीं है। उसने कहा या उसने बोला कि यह मेरा नहीं है, तो अरबी में कहेंगे गाल हु हाजा मलान माफी। अब यहाँ पे मलान के जगह पे हग्गी बोल सकते, जैसे गाल हु हाजा हग्गी माफी, या कहेंगे गाल हु हाजा मलान माफी, मतलब उसने कहा यह मेरा नहीं है। अब इसको चाहे तो आप अलग अलग भी करके बोल सकते हैं, जैसे गाल हुआ, गाल हु को गाल और हु को हुआ। हुआ का मतलब वह या उस या उसने होता है, तो उसको शॉर्टकट में एक साथ मिला के बोलेंगे तो गाल हु बोलेंगे, अलग अलग करके बोलेंगे तो गाल हुआ हादा मलान माफी, मतलब उसने कहा यह मेरा नहीं है।
दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटा वीडियो शुरुआत में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी होगी। इंशाल्लाह जब आप कुछ सीख जाएंगे तो इसके बाद मैं बड़े वीडियो भी आपकी मर्जी के हिसाब से बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि बड़े वीडियो बनाइए तो मैं बड़े वीडियो भी बनाऊंगा, छोटे वीडियो कहेंगे तो छोटे वीडियो ही बनाऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों का हेल्प चाहिए कि हमारा चैनल ग्रो हो जाए, हमारा चैनल चलने लगे। फिर मैं आपके लिए आपके पसंद का, आप जैसा कहेंगे, जो काम करते होंगे, जिस तरीके का वीडियो कहेंगे, आपके फरमाइश के मुताबिक मैं वीडियो बनाऊंगा और बना सकता हूं। अगर आपका कोई पसंद है तो उसके हिसाब से आप में कमेंट्स कीजिए, मैं उसके तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।